जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत हम 2 पार्ट कर चुके हैं और आज है हमारा तीसरा पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं राजकुमार द एसआर स्टूडेंट में आपका स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या कहता है? संलग्न चित्र के वृत्त में O केंद्र है, जीवा AB बराबर 3 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या OA बराबर 3 सेंटीमीटर है। वृत्त पर एक बिंदु C है, तो कोण ACB की माप ज्ञात कीजिए। अब जो आपको कोण निकालना है वो ये वाला कोण निकालना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं कोण एसीबी और यही आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर आपको कोण एसीबी की माप ज्ञात करनी है। यही क्या करना है, आपको निकालना है। ओ ए बराबर ए बी आपका दिया हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर है। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ ए बराबर है ओ बी। क्यों बराबर है ये? क्योंकि ओ ए और ओ बी जो है वो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। त्रिभुज ए ओ बी ये क्या बन गया आपका? समबाहु त्रिभुज बन गया। समबाहु त्रिभुज। जब ये समबाहु त्रिभुज बन गया तो आप देख सकते हैं कि इसका प्रत्येक कोण कितना होता है। इसका प्रत्येक कोण जो है वो 60 अंश का होता है, ठीक है। कितना होता है? 60 अंश का। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कोण ए ओ बी का जो मान है, कोण ए ओ बी बराबर कितना आ गया? 60 अंश। अब कोण ए सी बी जो होता है वो कोण ए ओ बी का आधा होता है, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं कोण ए सी बी बराबर हो गया 30 अंश। यही क्या है आपका आंसर। चित्र में वृत्त एबीसीडी का केंद्र O है। यदि एंगल AOB बराबर 60 अंश तथा एंगल BOC बराबर 30 अंश, तो कोण ADC की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको जो निकालना है वो ये वाला कोण निकालना है। अगर आपको ये कोण पता चल जाए तो इस कोण के जरिए हम इस कोण को निकाल सकते हैं। तो ये कोण आपका कितना हो गया? अब आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। कोण AOC बराबर हो गया 60 अंश प्लस 30 अंश। कितना आ गया? 90 अंश। तो कोण AOB सॉरी कोण AOC बराबर होता है 2 गुणा कोण ADC। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कोण ADC बराबर हो गया कोण AOC बट्टे 2। और कोण AOC कितना है? 90 अंश और बट्टे 2 बराबर कितना आ गया? 45 अंश। देखिए मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी निकाल सकता था, लेकिन मैंने ये आपको बता दिया क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं। ये वाला 90 अंश है तो ये आपका 45 हो जाएगा, ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, ये 90 है तो ये 180 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। चित्र में वृत्त का केंद्र C तथा वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त के बिंदु P पर स्पर्शी PT तथा एंगल PCT 45 अंश है, तो स्पर्शी PT की माप ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, मान लीजिए ये आपका वृत्त है, तो जहां ये स्पर्श करती है P पर, इस बिंदु पर केंद्र से एक रेखा इस तरीके से ड्रॉ की जाती है जो कि वृत्त की त्रिज्या होती है, तो ये स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है, ठीक है। ये हमेशा क्या होगी? लंब होगी। तो ये वाला जो कोण होगा आपका ये कितना हो गया? 90 अंश हो गया, क्योंकि ये जो CP है ये त्रिज्या है और जो स्पर्श रेखा पर क्या होगी? लंब। जब ये 90 अंश है तो ये भी आपका कितना हो गया? 90 अंश हो गया। ये 90 अंश हो गया तो आप मैं देख सकते हैं यहाँ पर एंगल PTC, एंगल PTC बराबर हो गया 180 माइनस 90 प्लस 45, क्योंकि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है, ठीक है। तो अब इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इस कोण को निकालने के लिए 180 में से इन दोनों को घटा देंगे, बस क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 180 माइनस 90 प्लस 45 कितने हो गए? 135। ये आंसर आ गया आपका 45 अंश। क्वेश्चन नंबर 30। चित्र में केंद्र O वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PD है। यदि QPD बराबर 49 अंश, तो POQ की माप ज्ञात कीजिए। जो OP है ये त्रिज्या है और OP जो होती है वो क्या होती है? स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये लंब हो गई PD पर, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी थी। तो ये वाला जो कोण होगा आपका ये क्या होगा? समकोण हो गया। और ये वाला कोण भी आपका क्या हो गया? समकोण हो गया, ठीक है। और ये कोण आपका अलग है, इस कोण की बात नहीं कर रहे हम, ये 49 डिग्री है। एंगल OPQ बराबर हो गया 90 माइनस 49 डिग्री बराबर कितना आ गया आपका? ये आ गया आपका 41 अंश, ठीक है। ये 41 अंश आ गया आपका। चूंकि OP
बराबर है ओ क्यू के। क्यों? क्योंकि ये एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। जब ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू 41 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, पी ओ क्यू निकालना है। एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 41 डिग्री प्लस 41 डिग्री। क्यों? क्योंकि 180 में से घटा देंगे तो तीसरा कोण आपका निकल के आ जाएगा। 180 माइनस 41 दूनी कितने हो गए, 82। कितने आ गए आपके, इसमें आ गए आपके 18 और 80 98 डिग्री। यही क्या है आपका आंसर, 98 डिग्री आपका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। चित्र में वृत्त का केंद्र O तथा वृत्त के बिंदु C पर स्पर्श रेखा AC है। यदि कोण ACD 30 अंश है तो कोण DOC की माप ज्ञात कीजिए। प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये कोण भी 90 अंश होगा और ये कोण भी 90 अंश होगा। जब ये 90 अंश है और ये 30 अंश है तो ये वाला कोण कितना आ गया आपका, 60 अंश आ गया। तो सिंपली मैं निकाल सकता हूँ एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू होगा 90 माइनस 30। कितना आ गया, 60 अंश आ गया। ठीक है, तो ये भुजा इसके बराबर होगी क्योंकि ओ सी बराबर होगी ओ डी के। ये त्रिज्या है एक ही वृत्त की, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। जब ये कोण 60 अंश है तो ये कोण भी आपका 60 अंश होगा और ये भी कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। क्योंकि तीनों के तीनों कोण बराबर हो गए। जब दो कोण 60 अंश होते हैं तो तीसरा कोण भी 60 अंश हो जाता है। क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल डी। एंगल ओ सी डी बराबर एंगल ओ डी सी बराबर एंगल सी ओ डी। कितना आ गया ये, 60 अंश। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, चित्र में ईडी 6 सेंटीमीटर तथा सीई 3 सेंटीमीटर है तथा एई 4.5 सेंटीमीटर है, तो रेखाखंड ईबी की माप ज्ञात कीजिए। थ्योरम मैंने आपको क्या बताई थी, यदि किसी वृत्त के अंतर्गत दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो एई इंटू बी बराबर सी इंटू ई ए। ठीक है, बस हो गया, इसको ही लगा दीजिए थ्योरम को। एई इंटू बीई बराबर हो जाएगा सीई इंटू एई। ठीक है, एई 4.5 है, बीई आपको निकालना है, सीई आपका 3 है और एई आपका 6 है। बस क्वेश्चन हो गया। बीई बराबर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4.5। पॉइंट से यहाँ हटा देंगे, जीरो आ जाएगा। 15 थी 45 और 15 चौका 60 और 3 से 3 कट गया। तो बीई कितना आ गया आपका, 4 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में वृत्त का व्यास सी डी जीवा ए बी को समकोण पर बिंदु पी पर समद्विभाजित करता है। यदि एपी बराबर 6 सेंटीमीटर, सीपी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो रेखाखंड डीपी की माप ज्ञात कीजिए। ये जो रेखाखंड है सी डी, ये ए बी को बिंदु पी पर समद्विभाजित करता है और समकोण बनाता है। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ लिख सकता हूं मैं एपी बराबर बीपी बराबर कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 6 है और ये भी आपका 6 है। बस थ्योरम आप लगा दीजिए, एपी इंटू बीपी बराबर सीपी इंटू डीपी। एपी आपका 6 है और बीपी भी आपका 6 है, सीपी आपका 4 है और डीपी आपको निकालना है। बस ये क्वेश्चन हो चुका है। 4 नीम 36 और पीवी बराबर कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, यही आपका गया है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे, सेल्फ डू इट। ठीक है, ये स्वयं करना है आपको, इसमें मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में रेखा पी ए क्यू वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करती है। यदि एंगल पी ए सी 50 अंश है तथा एंगल बी ए क्यू 65 अंश है
तो एंगल एबीसी की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं बाय द अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। आप थ्योरम देख लीजिएगा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। और इसको कैसे निकालते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था, ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, और ये आपकी स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा इस तरीके से जो कोण बनाती है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप देखेंगे ये जो कोण है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये कोण कितना हो गया आपका, 50 अंश। यही क्या हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में रेखा पी ए क्यू वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करती है। बिंदु ए से होकर जाने वाली वृत्त की जीवा ए बी स्पर्श रेखा पी ए क्यू के साथ 44 अंश माप का कोण बनाती है। लघु वृत्तखंड में बने कोण ए सी बी की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। एंगल बी ए क्यू बराबर दिया हुआ है आपको 44 अंश। ठीक है, अब इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए मैंने एक यहाँ कोण ले लिया इस तरीके से, तो ये वाला जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। ये कितना हो गया आपका 44 अंश। और इस पॉइंट को मान लिया मैंने ई। तो अब आप देख सकते हैं ए ई बी सी एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया। ठीक है, क्या बन गया, एक चक्रीय चतुर्भुज। जब ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया तो आप जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ये कोण 44 अंश है, तो आप निकाल सकते हैं एंगल सी बराबर आ जाएगा आपका 180 अंश माइनस 44 अंश बराबर 136 अंश। क्या हो गया, 136 अंश। चित्र में वृत्त की जीवा पी क्यू तथा बिंदु पी पर वृत्त की स्पर्श रेखा ए पी बी है। यदि क्यू पी बी बराबर 55 अंश है तो पी आर क्यू तथा कोण पी सी क्यू की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक एंगल आपको ये निकालना है और एक एंगल आपको ये निकालना है। दो एंगल आपको निकालने हैं, ये हो गया पी सी क्यू और एक ये हुआ पी आर क्यू। तो मैंने आपको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बताई थी कि यदि इस तरीके से एक स्पर्श रेखा बनी हुई हो तो ये वाला एंगल, ये वाला और ये एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये वाला एंगल जो होगा ये इसके बराबर हो जाएगा। सिंपल है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम मैंने आपको दोनों तरीके से बताई दी थी। तो ये वाला एंगल जो हो गया आपका वो इस एंगल के बराबर हो गया। तो यहाँ लिख देता हूं मैं 55 अंश। तो एक एंगल आपका निकल चुका है, पी आर क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, 55 अंश। ठीक है, दूसरा एंगल आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ निकाल सकता हूं मैं एंगल पी सी क्यू बराबर कितना आ गया, 180 माइनस 55 अंश। तो ये आपका आ गया 125 अंश। यही क्या है आपका राइट आंसर। इसमें आप 55 अंश और लिख दीजिएगा। ठीक है, ये भी एक चक्रीय चतुर्भुज से जुड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। वृत्त के बिंदु बी पर स्पर्श रेखा पीवी क्यू खींची गई है। यदि कोण डीपीबी बराबर 65 अंश है तो कोण बीसीडी की मान ज्ञात कीजिए। तो एंगल डीपीबी आपका ये दिया हुआ है और एंगल बीसीडी की मान आपको ज्ञात करनी है। तो ये एंगल आपको निकालना है और ये एंगल आपको दिया है। क्वेश्चन आपका देखिए बड़ा ही आसान है। एंगल डीपीबी बराबर हो जाएगा एंगल पीएडी के। क्यों हो जाएगा, बाय द अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के। ठीक है, मैंने आपको बताई थी कि ये जो स्पर्श रेखा है इस तरीके से जो कोण बनाती है तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। ये आपका कितना हो गया, 65 अंश। जब ये 65 अंश हो गया तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये कोण और ये कोण का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो यहाँ लिख सकता हूं मैं एंगल बीसीडी बराबर 180 माइनस 65 अंश। ठीक है, तो कितना आ गया, 115 अंश। यही क्या है आपका राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन और भी है इसमें, देखिए इस क्वेश्चन को और देख लीजिए, फिर उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चित्र में एंगल एडीसी 170 अंश तथा ए बी बराबर ए सी है तो एंगल सी बी की माप ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें ये लगाएंगे, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये कोण और ये कोण का सम कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो यहाँ लिख सकता हूं मैं एंगल ए बी सी
बराबर हो जाएगा 180 माइनस 117 अंश। तो ये कितना आ गया आपका? ये आएगा 63 डिग्री। ठीक है, ए बी सी आपका 63 अंश निकल के आता है। क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये बराबर होंगे। तो ये आपका कितना निकल के आ गया? ये आपका 63 आ गया। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? 63। अब आप देखेंगे ये आपका एक त्रिभुज है, ये वाला। ठीक है, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। यहाँ लिख सकता हूं मैं एंगल बी ए सी बराबर 180 माइनस 63 प्लस 63। कितना आ गया? 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6। ये आएगा 180 माइनस 126। ठीक है, 126 अंश को इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 54 डिग्री। तो देखिए ये जो कोण होगा आपका बाय द अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, ये जो कोण होता है ये इस कोण के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं ये कोण कितना है आपका? 54 डिग्री। तो ये कोण भी कितना हो जाएगा? 54 डिग्री। तो यहाँ लिख दूंगा मैं एंगल सी बी ई बराबर 54 डिग्री। यही क्या है आपका राइट आंसर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।